राम राम किसान साथियों, एक हम किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब खुशखबरी क्या है ये आप लोग तय करना वीडियो के अंत में कमेंट करके। तो जैसा कि अभी जुलाई के महीने में सरकार ने यूरिया गोल्ड लॉन्च किया है। मेरे हिसाब से ये खुशखबरी है। अब यूरिया गोल्ड में क्या है और हमारी पुरानी यूरिया में क्या है, तो ऐसा क्या कर दिया है नया जिससे मैं बोल रहा हूँ कि खुशखबरी है। तो दोस्तों, जो हमारा पुराना यूरिया है, नॉर्मल यूरिया जिसको हम नीम कोटेड यूरिया बोलते हैं, उसमें 46% नाइट्रोजन होती है। नया यूरिया आया है जिसको यूरिया गोल्ड बोल रहे हैं, इसमें नाइट्रोजन थोड़ी कम कर दी गई है। 37% इसमें नाइट्रोजन है और इसमें सल्फर की मात्रा दे दी है। सल्फर की मात्रा इसमें 17% है। सल्फर कोटेड यूरिया रहेगा। अब जो हमारी कृषि के लिए प्रमुख खाद होते हैं उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास 3 तत्व होते हैं, और चौथा हम मानते हैं सबसे मुख्य होता है, वो होता है सल्फर। यहाँ पर हमारे किसान भाई सल्फर नहीं डालते हैं, और कई सालों से ऐसा भी देखा गया है कि मतलब ये मान के चलें कि यूरिया का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ पर 2 कट्टी की जरूरत है वहाँ पर 3, 4, 5 कट्टी भी डाल रहे हैं, और हम बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं, जिस वजह से लिंचिंग की समस्या भी ज़्यादा आ रही है। मतलब जो अदर न्यूट्रिशन है वो जमीन के अंदर चले जाते हैं, मतलब जो रूट जोन है उससे नीचे जा रहे हैं, जिस वजह से वो 100% यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं। अब यहाँ पर जो यूरिया गोल्ड आया है तो वो मेरे हिसाब से खुशखबरी ये है कि हमारे किसान भाई सल्फर का इस्तेमाल करते नहीं है। अब हम यूरिया तो डालेंगे लेकिन उसके साथ में हमारा सल्फर भी आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर सल्फर कोटेड यूरिया होने से नाइट्रोजन तो अपना काम करेगी। सल्फर का अगर देखा जाए तो सल्फर 3 प्रकार से काम करता है। एक फर्टिलाइजर की तरह काम करता है, दूसरा इंसेक्टिसाइड की तरह काम करता है, तीसरा ये फंगीसाइड की तरह काम करता है। और अगर चौथे प्रकार से देखा जाए तो एक प्रकार के पीजीआर की तरह भी बिहेव करता है। हमारी फसल ज्यादा हरी भरी दिखती है और उत्पादन तो डेफिनेटली मिलता ही मिलता है। सल्फर कोटेड यूरिया होने से सल्फर जो नाइट्रोजन रहेगी, नाइट्रोजन का 100% यूटिलाइज होगा। वो इसलिए होगा, अभी जो जितनी मात्रा में हम नाइट्रोजन डाल रहे हैं, यूरिया डाल रहे हैं, एक रिसर्च में बताया गया था कि उसका 50% तो नाइट्रोजन उड़ जाता है। अब यूरिया सल्फर कोटेड होने से जैसे सल्फर धीरे धीरे घुलता है, मतलब आराम से फसल में अपना असर दिखाता है, वैसे ही यूरिया भी अब काम करेगा। मतलब ज़्यादा अधिक दिनों तक फसल में यूरिया का असर रहेगा और वो हमारी फसल को बेनिफिट रहेगा। साथ में हमें कम मात्रा भी देनी पड़ेगी। जैसे अभी हम जितनी मात्रा में डालेंगे उसका 100% हमारी क्रॉप को ही लगेगा। तो एक फायदा यहाँ पर ये हो जाएगा कि हमें यूरिया की मात्रा कम डालनी पड़ेगी। जो दूसरा हम सल्फर नहीं डालते हैं या अलग से डालते हैं तो वो हम एक साथ ही डाल सकते हैं। और दोस्तों, जब मैं किसी वैज्ञानिक से मिलता हूँ और साथ में जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं या हम किसी दुकानदार से मिलते हैं जो वाकई में किसानों का भला चाहते हैं, वो लोग भी मुझसे बोलते हैं कि अगर आप वीडियो बनाते हैं तो किसानों को सल्फर के इस्तेमाल के लिए जरूर प्रेरित करें, और अदर खाद जो हम अधिक मात्रा में डाल रहे हैं उनको सीमित मात्रा में उपयोग करें, क्योंकि हम यूरिया की मात्रा ज़्यादा यूज करते हैं, जिस वजह से हमारी लागत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसका फायदा हमें उतनी मात्रा में नहीं मिल पाता है। दोस्तों, अब अगर इसकी कीमत की बात करें तो कीमत अभी सरकार ने डिस्क्लोज नहीं की है, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने एक कैलकुलेशन किया है तो उसके हिसाब से मैं इसकी कीमत का अंदाजा आप लोगों को लगा सकता हूँ। जैसे पहले नॉर्मल यूरिया की बात करें तो जिसमें 46% नाइट्रोजन होती है और 45 किलो कट्टे की 290 रुपये कीमत होती है। अब यूरिया गोल्ड में नाइट्रोजन की मात्रा 37% कर दी है। तो अगर अकेले नाइट्रोजन की कीमत की बात करें तो लगभग 290 से वो कम होकर 210 रुपये के करीब आ जाएगी। उसी परसेंटेज के हिसाब से मैंने निकाला है। अब जो यूरिया गोल्ड है वो 40 किलो की कट्टी आएगी, तो 40 किलो में 17% के हिसाब से सल्फर ऐड किया है, तो सल्फर की मात्रा इसमें 6 किलो 800 ग्राम रहेगी। मार्केट रेट के हिसाब से 90 रुपये के हिसाब से सल्फर की कीमत 612 रुपये के करीब होना चाहिए। अब जितनी सब्सिडी यूरिया पे पहले से मिलती थी, लगभग 85% के करीब सब्सिडी मिलती थी। 2200 रुपये की एक बोरी 45 किलो की हमें 290 रुपये की मिलती थी, लगभग 85% हमें सब्सिडी मिलती है। अगर सेम सब्सिडी इस यूरिया गोल्ड पर भी मिलेगी तो इसकी कीमत जो 612 रुपये का यहाँ पर सल्फर ऐड किया है तो उसकी प्राइस 612 रुपये की जगह पर लगभग 100 रुपये के करीब होना चाहिए। तो 210 रुपये, इसमें 37% नाइट्रोजन की कीमत, साथ में 100 रुपये हम और ऐड कर देंगे तो लगभग 310 या 320 रुपये के करीब इसकी कीमत होना चाहिए। थोड़ी बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। अब इसमें सब्सिडी मिलेगी या नहीं मिलेगी
एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब ये मुझे भी नहीं पता है कि, तो मेरे हिसाब से मिलना चाहिए, क्योंकि सरकार ने अभी हाल ही में अगले 3 साल के लिए उसके लिए 3,68,000 करोड़ का अलग से बजट भी दिया है। तो मेरे हिसाब से जितने भी फर्टिलाइजर हैं उन पे अगले 3 साल तक सब्सिडी मिलती रहेगी। अब दोस्तों यहाँ पर फायदा ये रहेगा कि जो 1 एकड़ के लिए रिकमेंडेड सल्फर की मात्रा होती है वो लगभग 8 किलो होती है, और यहाँ पर 6 किलो 800 ग्राम मात्रा ऑलरेडी यूरिया गोल्ड में दे दी गई है। तो अब हम 1 एकड़ के लिए 1 कट्टी ही यूरिया इस्तेमाल करेंगे, उसमें सल्फर भी आ जाएगा, और जो इसमें नाइट्रोजन है 37% वो 100% यूटिलाइज होगी, जिससे हमें ज़्यादा फायदा होगा। अब हमें 2 या 4 कट्टी 1 एकड़ में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इसकी कीमत 350 रुपये भी होती है तब भी हमें ज़्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि ये जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अन्य किसानों तक शेयर करें। अगर यूरिया गोल्ड से रिलेटेड किसी प्रकार के भी आपके क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करें, और अभी तक आपने आपके भाई के चैनल भर रहे ग्रुप फार्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।